ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। आज हैदराबाद में 31 अफराद पर से बरसों से लगा रोडी शीटर्स का दाग हट गया है। खुद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में तकरीब के दौरान खिताब करते हुए इस बारे में तफसील बताई। हैदराबाद के मशहूर सालार जंग म्यूजियम में आज एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें चंद जुर्म के दागदार चेहरों से खुद पुलिस ने दाग हटा दिए। साउथ जोन पुलिस की जानिब से पिछले 3 महीनों से एक एक्सरसाइज हो रहा था, जिसके तहत 31 रोडी शीटर्स को बेदाग पाए जाने के बाद उन्हें एक नया मौका देते हुए उनका रोडी शीट बंद कर दिया गया। खुद इस तकरीब से खिताब करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जहां समाज में रहने के लिए जिन रोडी शीटर्स को मौका दिया गया है, उन्हें तलखीन की कि वह आइंदा फिर कभी जराइम में मुलविस नहीं रहेंगे और उन्हें दिए गए मौके का फ़ायदा उठाकर बेहतर काम करते हुए न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि समाज का नाम भी रोशन करेंगे। जिंदगी में एक नया मौका दिया है, एक नए रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर, एक सच्चे इंसान बनने के रास्ते पे, एक ऐसा रास्ता जिस पे आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को फक्र हो। उस रास्ते पे आपके पड़ोसी भी आपको देखें तो उनके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, आपके कम्युनिटी के जो बुजुर्ग हैं, वो भी आपको देखकर उनको फक्र होना चाहिए कि हाँ, ये मेहनत करता है, मेहनत करने वाला आदमी है। तो इस विश्वास के साथ आज हम ये राउडी शीट क्लोज कर रहे हैं। दूसरी जानिब सालार जंग म्यूजियम में मुनक़्क़दा तकरीब में जिन रोडी शीटर्स की रोडी शीट बंद कर दी गई, उन्होंने स्टेज पर आकर महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ ये वादा भी किया कि जो उन्हें मौका दिया गया है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए फिर कभी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। आखिर में इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जुर्म करने वालों को सख्त वार्निंग भी दी। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पनिशमेंट भी तुरंत मिलना चाहिए। तो ऐसे मौके पे मैं सभी को वार्निंग भी देता हूं कि अगर कोई क्राइम करेंगे, राउडिज्म का काम करेंगे, तो बिना किसी देरी के उनको अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल भी हम भेज सकते हैं। ऐसे मौके पे साउथ जोन के सभी पुलिस ऑफिसर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों पर निगाह रखें और जिस तरीके से आज 31 मेंबर्स को हम लोग सोसाइटी में एक नया लाइफ दिए, उसी तरीके से बाकी लोगों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। और इस तरह का एक्सरसाइज हम लोग दूसरे जोन्स में भी, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन हो चुका है, सेंट्रल और नॉर्थ जोन में भी करेंगे। और ख़ास करके जो नए लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि एक बार अगर आपके खिलाफ राउडी शीट खुल गया तो आपको न तो नौकरी मिलेगी, न तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, न तो कहीं जाने का वीज़ा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिलेगी और कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपकी शादी भी नहीं होगी। कोई भी अपनी लड़की को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को नहीं देगा आपके पास। इसीलिए हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी पुलिस ऑफिसर मिलकर एक ये इनिशिएटिव लिए हैं। इसका कद्र कीजिए और मेहनत करके अभी जो हम लोग को एक बेहतर हैदराबाद बनाना है, एक नया मुस्कुराता हुआ हैदराबाद बनाइए जिसमें हम लोग सब मिलकर एक साथ चलेंगे। पूरे मुल्क की तरह आज तेलंगाना भर में सियासी, समाजी और अवामी सतह पर रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया। तेलंगाना में कैसी रही रक्षाबंधन की सरगर्मियां, आइए देखते हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज रियासत की आवाम को रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि महफूज माहौल में रक्षाबंधन मनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षाबंधन बहनों और भाइयों के दरमियान हमेशा के बंधन की अलामत है। इस मौके पर राजभवन में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में भी गवर्नर ने हिस्सा लेते हुए कोविड-19 के मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने वालों की सराहना की और उनके दरमियान सर्टिफिकेट तकसीम किए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज रियासत की आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर केसीआर को उनकी बहन ने राखी बांधी। इस मौके पर केसीआर की अहलिया व दिगर अफराद खानदान भी मौजूद थे। रक्षाबंधन के मौके पर अपने पैगाम में केसीआर ने इस त्यौहार को भाई और बहन के दरमियान अटूट मोहब्बत की अलामत करार दिया।
साबिक रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद के कविता ने अपने भाई व मिनिस्टर के तारक रामा राव को रक्षाबंधन के मौके पर प्रगति भवन में राखी बांधी और मिठाई खिलाई। बादअज़ां उन्होंने रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार को भी राखी बांधी और उनको मुबारकबाद पेश की। इसी तरह रियासती वजीर सत्यवती राठौड़, जी सुधा रानी और दीगर खवातीन ने भी KTR को राखी बांधी, जो हुक्मरां जमात TRS के कारगुजार सदर और CM KCR के फर्जंद हैं। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन त्योहार KTR के फर्जंद हिमांशु राव और बेटी अलेख्या ने भी मनाया। हिमांशु राव को अलेख्या ने राखी बांधते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दरमियान तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव को भी मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने राखी बांधी। हरीश राव को राखी बांधने के लिए बड़ी तादाद में खवातीन जमा हुई थीं, जिन्होंने हरीश राव को राखी बांधी। हरीश राव ने उन्हें इस मौके पर रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव के घर पर भी रक्षाबंधन को लेकर एक तकरीब मुनक्कद की गई। तलसानी श्रीनिवास यादव की बहनों ने उन्हें राखी बांधते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मिनिस्टर ने बादअज़ां उन्हें मुबारकबाद पेश की। हैरत की बात तो ये रही कि तलसानी श्रीनिवास यादव रियासत की अहम मिनिस्ट्री के कामकाज को देखते हैं और कई मरतबा उन्होंने लोगों को हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन की थी। ताहम ना सिर्फ वो बल्कि उनके अफराद ख़ानदान यहाँ गाइडलाइंस पर अमल करते दिखाई नहीं दिए। इस तकरीब में न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए कोई दिखाई दिया और न ही किसी ने मास्क पहन रखा था। भाई और बहन के अटूट बंधन की अलामत रक्षाबंधन त्यौहार आज पूरे मुल्क में निहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया, लेकिन राखी का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। राखी त्यौहार के मौके पर हर तरफ पुरजोश मनाजिर देखे गए, क्योंकि बहनों ने अपने भाइयों को अलग अलग किस्म और साइज़ों की राखी बांधी, उनको मिठाई खिलाई और उनकी तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि भाइयों ने राखी बांधने वाली बहनों को तोहफ़े पेश किए। ऐसे में हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा में भी राखी त्यौहार के मौके पर राखी की दुकानों की बहुतात होती थी। ताहम कोरोना वबा के दरमियान आए इस त्यौहार की चमक इस मर्तबा फीकी नजर आई। राखी के कारोबार में इस साल इंतहाई कमी से कारोबारी भी परेशान हो गए हैं, जिसके नतीजे में कुछ दुकानात मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं, तो बाज़ दुकानात के मालिकीन कोविड-19 की कवायद यानी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए राखी बेचते नजर आए। दुकान के मालिकीन का कहना है कि आम दिनों की बनिस्बत उनके कारोबार में 50% से ज़्यादा की कमी हुई है। इलाके में वाक़े एक राखी की दुकान की ओनर राखी ने मीडिया से बात करते हुए जहां राखी के त्यौहार के बारे में बात की, वहीं उन्होंने इस त्यौहार के मौके पर भी कोरोना के तय हुकूमत के गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। नमस्कार, हमारा नाम राजोला गौड़ है। हम चंद्रायन में रहते हैं। हमको एक शॉप है लक्ष्मी प्रसन्ना वुमेन्स, यहाँ पर राखी बेचते। लेकिन आज सब लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, कंपलसरी मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करना करते। हम लोगों में इधर रहते हो, हमारा भाई वो दूसरी जगह में रहते, यहाँ से वहाँ तक जाते ना, वो लोगों को तकलीफ़ नहीं करना। सब लोगों सैनिटाइज़र और मास्क पहन के जाना है, जल्दी जल्दी करना और आना करते। सब लोगों को एक मैसेज देना चाहिए, कंपलसरी मास्क और सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। और ये ईद सब लोग करते, हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का है। और ये श्रावण मास में पौर्णमी में आते राखी। पुलिस ने महबूबाबाद जिले के गंगाराम मंडल ग्राम पंचायत के सरहदी जंगलाती इलाकों में 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार माओवादियों के पास से 40 से ज़ायद लाइव राउंड कारतूस और दीगर माओवादी चीज़ें बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार माओवादियों को मीडिया के सामने पेश करते हुए उनकी पहचान बंटी सुधाकर, के सामैया और सारैया के तौर पर की है। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नरसिम्हा रेड्डी नामी शख्स के घर पर करीब 2 करोड़ की चोरी की वारदात पेश आई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। खबर है कि नरसिम्हा रेड्डी के घर से 1.5 किलो से ज़ायद सोना, 2 लाख रुपए कैश और दीगर कई कीमती चीज़ें जिनकी मजमूई कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है, वो चोरी हो गई। इस सिलसिले में चोरों का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर बैग में मुबैना
चोरी की अशिया लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश तेज करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस समझ में न आने से जहनी तनाव का शिकार एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। बोयिनपल्ली पीएस लिमिट्स में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े में इंटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट यशवंत ने अपने घर पर फांसी लगा ली। फांसी लगा लेने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है और ऑनलाइन पढ़ाई उसके समझ में नहीं आ रही है, लिहाजा इससे तंग आकर वो खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि लाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में कोरोना के फैलाव और नए केसेस में आई अचानक कमी। पिछले 24 घंटों में जीएचएमसी में 273 नए केसेस में आई कमी से लोगों ने ली राहत की सांस। इटेला राजेंद्र की तिब्बी एहलकारों को नसीहत, कोरोना मरीजों का बढ़ाएं हौसला। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में ऑक्सीजन टैंक्स कायम करने का ऐलान। केटीआर ने सिरसिला में स्पेशल कोविड वार्ड का किया इनॉग्रेशन। सिरसिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 2 करोड़ की रकम देने का किया ऐलान। हैदराबाद में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम। कुतुबशाही दौर की कदीम मस्जिद तीनखाना का किया दौरा, जल्द आबाद करने का किया वादा। साउथ जोन में 31 रोडी शीटर्स की बंद हुई रोडी शीट। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा, मौके का उठाएं फायदा और बेहतर समाज बनाने में करें मदद। और रियासत भर में जोश व खरोश से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। सीएम, केटीआर और दीगर लीडरों ने बंधवाई राखी, त्यौहार की दी मुबारकबाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए बीबीएन चैनल।